अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी होस्ट सरवत फ़ारूक और आप देख रहे हैं मेरे कुज़ीन। ये आपके लिए मज़ेदार सी एक रेसिपी लेकर आई हूँ। जो रात का खाना बच जाता है उसको हम किस तरह से दोबारा से नया बना के पेश कर सकते हैं। ये माश की दाल है, चने की दाल और मूंग और मसूर। एक एक मुट्ठी मैंने दाल ले ली थी, ज़्यादा नहीं ली थी कि खाना फिर दोबारा से बहुत ज़्यादा बन जाता है, इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें ली हैं। बाकी रात का जो सालन था वो सारी चीज़ें इसको मैंने धो के दालों को भिगो दी हैं और जो है इसको थोड़ी सी देर आधे घंटे भिगोया था। और जो ये थोड़ा सा सालन बचा हुआ था चिकन का, ये तकरीबन इसका रेशा कर लूँगी। ये इसका मसाला है सालन का। कढ़ाई थी तो इसको इस तरह से मैंने अलग अलग बोटियों को कर ली थी। ये टमाटर की चटनी है जो 1-2 दिन पहले की चटनी बनी हुई थी। ये पालक शलजम और गोश्त है ये बना हुआ, ये भी बचा हुआ था, एक दिन पहले का ही था। ये मैंने 2 टाइम का खाना बनता है तो लाजमी बात है 2-3 तरह की चीज़ें बच जाती हैं। चावल है सादे बने हुए थे ज़ीरे के। अब वो जो चिकन था मैंने उसका रेशा कर लिया। ये इसका मसाला है, पिसी हुई लाल मिर्चें हस्बे जायका है, हल्दी है आधा चाय का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, लहसुन अदरक है, पिसा हुआ गरम मसाला है और कुटा हुआ ज़ीरा। ये एक छोटी प्याज ले ली है, उसको मैंने हल्का फ्राई कर लिया। इसको लाइट ब्राउन सा कर लेंगे। अब फिर जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगा तो लहसुन अदरक जो मैंने रखा हुआ था 1 खाने का चमचा, वो इसके अंदर डाल देंगे। और डालने के बाद इसको अच्छी तरह भूनेंगे और जो मसाला है वो भी साथ ही डालेंगे। ये हल्दी है आधा चाय का चमचा है, पिसी हुई लाल मिर्चें हस्बे जायका रख सकते हैं, तेज़ कम तो अपने हाथ में होता है वो आप इसके अंदर डालें। ये है कुटा हुआ ज़ीरा है, पिसा हुआ गरम मसाला है, ये 1 चाय का चमचा। बस अब आप इसके अंदर है ना बाकी चीज़ें डालते चले जाएं, नमक डालें और इसको पानी डाल के अच्छी तरह से भून लीजिए। भूनने के बाद अब हम इसको वो कर लेंगे। ये जब भून जाए तो इसमें थोड़ा सा पानी डालें और इसको खूब अच्छी तरह लहसुन को अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है। बाकी जो है हम जो रेशा करके रखा था चिकन का वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो हमने दालें वाले जो भिगोई थी वो सारी इसके अंदर डालते चले जाएंगे और जो है वो अच्छी तरह से नरम हो चुकी हैं दालें। ये मसाला जो इसका चिकन का था वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद इसको ज़रा चमचा चलाएंगे, अच्छी तरह से भून लेंगे, जो मसाला है उसके अंदर मिक्स हो जाए ताकि। और शलजम पालक और मेथी ये सब चीज़ें इसके अंदर जो बची हुआ सालन था 1 बाउल का था वो इसके अंदर डालेंगे और मिक्स कर दें। अब चने की दाल, माश की दाल और जो है ये मूंग और मसूर की दाल, ये सब सारी डालें और मिक्स कर लें। बस सारी दालें डालने के बाद चमचा चलाएं, इसमें पानी डालें और इसको हम पकने के लिए रख देंगे। आखिर में हमने टमाटर की चटनी छोड़ दी थी कि वो आखिर में डालेंगे। अभी डालने से इसका यह है कि वो खटास होती है चने की दाल में, वो बाद में डालेंगे। इसमें चावल डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद पानी डाल दीजिए इसके अंदर इतना कि खूब दालें जो हमने डाली हैं वो कच्ची थी वो गल जाए अच्छी तरह से, इतना पानी डालेंगे इसके अंदर। पानी डाल के इसको हम थोड़ी सी देर पकाएंगे कि ये दालें थोड़ी नरम हो जाएंगी। तो फिर हम चमचे से इसको मैश करेंगे अच्छी तरह। इसको हम इसके अंदर पिसी हुआ ये जो हमने हरी मिर्चें काट के रखी थी 2 हरी मिर्चें, या फिर आप जितनी खाना पसंद करें आप वाली हरी मिर्चें इतनी डाल दीजिए ताकि एक चटपटा सा खाना तैयार हो जाए हमारा। इसको ढकना ढक के पकने के लिए रख दीजिए। हल्की आंच पर रखेंगी तो ये अच्छी तरह जल्दी गल जाएंगी। जल्दी कहाँ गलेंगी, ये चने की दाल ज़रा सा टाइम लेती है, तो तकरीबन 1 घंटे का लग गया था मुझे ये तैयार करने में। इसको आहिस्ता आहिस्ता पकने दिया मैंने, इसको दोबारा से ढकना ढक दिया
ये देखें बिल्कुल पानी कम हो चुका है इसका। जब ये ना पानी डाल दें, इसको गल जाए, इसको खूब अच्छी तरह से अब हमने मैश करना है। चमचे से कर लें या घोटनी जो होती है उससे कर लीजिए। यूँ करने के बाद जो है ना सारा ये जो अब बाकी टमाटर रह गया था आखिर में, वो इसके अंदर डालेंगे और इसको पकाएंगे। तो आपके पास जो भी चीज़ है, ज़रूरी नहीं हो कि यही चीज़ें हों। जो सालन बचा हुआ हो, चावल हो, दालें भी अगर बची हुई हैं, दालें अगर मेरी बच जाती हैं तो मैं तो वो आटे में डाल के गूँध लेती हूँ और उसके पराठे बना लेती हूँ। बहुत लजीज बनते हैं, दही से खाएं या फिर चटनी से, बहुत मज़ेदार लगती है। इसको जब अच्छी तरह से हम मैश कर लेंगे, ये देखें सारी मैश होती जा रही है दालें, पता भी नहीं चलता। इसको हमारी अम्मी कहा करती थी शोला बना लेते हैं जो बाकी का खाना बचा हुआ है। अब हम इसमें भंगार लगाएंगे। तेल गरम हो गया था अच्छा खासा, इसमें प्याज डालेंगे, इसको फ्राई करेंगे, लाइट ब्राउन सा कर लेंगे इसको, वो हम इसका भंगार लगा लेंगे। तो हमारा तैयार हो चुका है, शोला तैयार हो चुका है, बहुत ही लजीज तैयार हुआ है। यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। जो घर में खाना बचा होता है वो डालें। इसमें थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाल दिया था और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ये जब लाइट ब्राउन से हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी सारे जो शोला मैंने तैयार किया है, ये बाउल के अंदर मैंने निकाल लिया था, वो उसके अंदर डाल दूँगी। लाजमी आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है कि ये बनती लजीज है, जायके में बहुत मज़ेदार है। थोड़ा सा हमने अलग से मसाला भी बनाया था, जो बाकी सालन का मसाला था उसका भी जायका था, और दाल चावल सब मिक्स करके एक हलीम की तरह से तैयार हो गया था। लेकिन नाम तो इसका शोला मैंने रखा है, वैसे शोला ही कहा जाता है इसको। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, आगे शेयर भी कीजिएगा, और जो है दुआओं में याद ज़रूर रखिएगा। मैं आपको याद रखती हूँ, आप भी मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।